वाओ। ओह, आप आ गए। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल राजगोपाल एंड वेलकम टू विशाल्स रसोई। Did you just notice me smelling these mangoes? I must tell you, these are delicious and yummy. देखिए, गर्मियों के मौसम में अगर कोई मुझे आके कह दे यार विशाल मोटा हो गया है, वजन बढ़ गया है, जरा सा डाइटिंग शाइटिंग कर ले, देखो भैया मुझसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि ये जो रसीले आम मेरे सामने रखे हैं ना, इन्हें मुझसे कोई दूर नहीं रख सकता। मैं तो दिन में ऐसे 3-4 खा लेता हूँ, आप जानते नहीं है मुझे। खैर, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी मीठी रेसिपी, एक ठंडी रेसिपी जिसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो जी, जैसे जो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है आम, आज हम उससे एक कुल्फी बनाएंगे, एक मैंगो कुल्फी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है, यू कैन मेक 2 डिशेस आउट ऑफ इट। ओके, तो पहली जो है वो है मैंगो कुल्फी, और दूसरी जो है वो मैंगो फिरनी है। देखिए, बाहरी देशों में उसे कस्टर्ड कहा जाता है, उनका कस्टर्ड है और हमारी फिरनी है। तो जब हमारे पास फिरनी है तो हमें उनकी कस्टर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप एक ही प्रोसेस में से आप 2 डिशेस बना सकते हैं। तो आज मैं आपको दोनों दिखाऊंगा एक ही प्रोसेस में से। तो यहां पर मैंने 1 लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया है। इसमें मैं थोड़ी सी इलायची डाल दूंगा, या देखिए आप इलायची कूट के भी डाल सकते हैं या फिर आप पाउडर भी डाल सकते हैं। आई प्रिफर पाउडर बिकॉज यू नीड नॉट स्ट्रेन इट आफ्टर द कस्टर्ड इज रेडी। आपको अगर कूट के डालेंगे तो आपको छानना जरूरी है, क्योंकि फिर जब कुल्फी बन जाएगी तो आप इलायची आपके मुंह में आ जाएगी। बहुत लोगों को पसंद आता है बट मेनी पीपल डोंट लाइक इट, सो आई प्रिफर कार्डमम पाउडर। और एक छोटी सी टिप है मेरी, जब आप इलायची को पीसेंगे मिक्सर में, व्हेन यू मेक अ पाउडर आउट ऑफ इट, डोंट थ्रो अवे द स्किन ऑफ कार्डमम। द स्किन ऑफ कार्डमम इज मोर टेस्टियर देन द सीड्स इनसाइड इट, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। आमतौर पे फिरनी बनाते हैं एक ट्रेडिशनल वे में, तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें चावल को धो के सुखा के फिर पीसना पड़ता है। लेकिन एक मैकेनिकल लाइफ में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए मैंने ये इस रेसिपी में एक इजी वे ढूंढा है, जो है चावल का आटा, द राइस फ्लोर विच इज अवेलेबल इन मार्केट। So out of these we can make 2 dishes, as I said earlier, that is the mango kulfi and the mango firni. तो यहां पर हमें चावल के आटे को एक मेजरमेंट में लेना होगा। वी हैव टू टेक अ प्रॉपर मेजरमेंट फॉर द राइस फ्लोर। सो द मेजरमेंट फॉर द राइस फ्लोर इज 65 ग्राम्स। प्लीज नोट इट विदाउट फेल। तो इस 65 ग्राम्स चावल के आटे को हम थोड़े से दूध में मिला लेंगे यहां पर, और इसी के साथ यहां पर हमारा दूध उबल रहा है। मैंने धीमी आंच पे रखा है तो हो जाएगा। ध्यान रखिए इस पे लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए, आम तौर पर जब हम कुल्फी भी बनाते हैं जो ट्रेडिशनल वे में है, हम वहां पर एक लीटर दूध लेते हैं, फिर उसे इतना गाढ़ते हैं कि वो जब तक वो 200 ग्राम का हो जाता है। तो हम एक लीटर दूध लेके उसको 200 ग्राम होने तक पकाते हैं, फिर उसमें मैंगो पल्प डालते हैं और फिर वो कुल्फी बन जाती है। देखिए यहाँ पर हमारा दूध उबल चुका है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल का आटा, जिसे हमने थोड़े से दूध में मिलाकर डाला है। ये गया चावल का आटा। याद रखिए इसे मिलाते रहिए, हमें फेरना है, हिलाते ही रहना है, थोड़ी भी गलती नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पर चावल के आटे को डाल दिया है और अब ये कस्टर्ड बन रहा है। इट इज टर्निंग इनटू अ कस्टर्ड। तो उसे धीमी आंच पे और ऑन अ मीडियम फ्लेम इसे फेरते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग इट टिल इट कम्स टू अ थिक कंसिस्टेंसी। शक्कर हम बाद में डालेंगे, क्योंकि फिर वो नीचे रह जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। और हमेशा याद रखिए,
शक्कर जब हम बाद में आखिर में डालेंगे तो शक्कर को पकाना है. यू हैव टू ऑलवेज कुक द शुगर प्रॉपरली व्हेन यू मेक एन आइसक्रीम or any kulfi. The reason is when you make a kulfi or ice cream, ice crystals are formed inside the kulfi or an ice cream. So since we are making kulfi today, so to avoid those ice crystals or the larger crystals to be formed, we have to cook the sugar completely. Secondly, sugar is very important for the creamy texture in a kulfi. Many people feel that it's something nonsensical, but yes, sugar is very important for a creamy texture in a kulfi. And thirdly, it melts the freezing point of the ice of the kulfi. But it is important to know that when a solute mixes with a solvent, it depresses the freezing point of that particular solution. So here we go. This is boiling. ये देखिए ये उबल रहा है हमारा कस्टर्ड. So look, a custard is almost ready. ये पक चुका है. अब बारी है इसमें शक्कर डालने की. तो शक्कर का भी एक मेजरमेंट है 90 to 100 grams. I'll be putting 100 grams of sugar in it. ये देखिए, दिस इज एग्जैक्ट 100 grams ऑफ शुगर और ये गया इस फिरनी में. अब इसे हमें शक्कर के पिघलने तक पकाना है. ये हम चला रहे हैं इसे फिरनी में. हम जब फिरनी कहते हैं तो हमें उसे फेरना पड़ता है, कंटिन्यूसली उसे चलाना पड़ता है. यू हैव टू स्टर इट कंटिन्यूसली till it comes to a consistency. I'll show you the consistency. See, this has coated my spatula. इसने चम्मच को पूरी तरह से घेर लिया है. तो जब ये नीचे जब ये मोल्ड में जाएगा तो ये सेट हो जाएगा. अच्छा, शक्कर डाल चुके हैं, शक्कर को पका चुके हैं और हमारा कस्टर्ड या हमारी फिरनी ये तैयार हो चुकी है. तो अब हम गैस बंद कर रहे हैं. तो अभी है मैंगो पल्प की बारी. देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है. एक तो आप पल्प को जैसे ही ये कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, आप कस्टर्ड मैंगो पल्प को डायरेक्टली कस्टर्ड के साथ मिक्स कर सकते हैं. या फिर लेकिन उसमें एक रिस्क है. द प्रॉब्लम इज देयर आर सर्टेन एंजाइम्स इन मैंगो, या वो खटास हो जाती है जिससे दूध फट जाता है. तो मेरा ये मानना है कि हम मैंगो पल्प को पकाएंगे और फिर कस्टर्ड में मिक्स करेंगे. तो ये जा रहा है एक अराउंड हाफ कप ऑफ मैंगो पल्प और थोड़े से कटे हुए मैंगोस. ये जा रहे हैं पैन में और 2 चम्मच शक्कर, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी खटास हो जाएगी तो ये शुगर उसे बैलेंस कर देगा. तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है. लेकिन इसमें भी याद रखिए शक्कर को पूरी तरह से पकाना है, क्योंकि अगर शक्कर कच्चे रह गए तो आपकी कुल्फी में उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा. फिर आप बोलेंगे ये कैसी बेहुदा रेसिपी बता दी है हमें. याद रखिए, वापस दोहरा रहा हूं, शक्कर को पकाना है. क्रीमी टेक्सचर के लिए शक्कर जरूरी है. मिठास के लिए तो शक्कर जरूरी है, लेकिन क्रीमी टेक्सचर के लिए शक्कर जरूरी है. और शक्कर को पकाना इसलिए है क्योंकि उसके क्रिस्टल्स नहीं बनने चाहिए. देखिए यहाँ पर हमारा ये जो मैंगो पल्प है ये शक्कर के साथ पक चुका है. तो अब ये जाएगा हमारी देसी कस्टर्ड यानी हमारी अपनी फिरनी में. तो लो जी, ये चला गया. आहा, क्या खुशबू आ रही है, क्या बताऊं आपको. जब आप बनाएंगे तो याद करेंगे मुझे. ये लो जी, ये चला गया. इसे हमने अच्छे से इस कस्टर्ड में मिक्स कर देना है.
और इसी के साथ हम यहाँ पर हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं। ये लो जी, ये भी चला गया। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है हमारी अपनी फिरनी। तो अब मैंने यहाँ पर एक कुल्हड़ ली हुई है जिसमें हम फिरनी को सेट करेंगे, और यहाँ पर कुछ कुल्फी मोल्ड्स है मेरे पास जिसमें मैंने बॉटम में कैश्यू नट्स काजू डाल के रखे हैं। सो नाउ लेट्स पुट इट इन द मोल्ड्स। तो अब ये गया फिरनी के लिए कुल्हड़ में। देखिए अगर आप चाहते हैं तो आप पिस्ता भी यूज कर सकते हैं, वो मुझे मिला नहीं है इसलिए मैंने कैश्यू नट डाला है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये देखिए ये मैंने एक मोल्ड लिया है और ये गया इसमें। पता है आपको बेचैनी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिस डिश को जिस तरीके से खाना चाहिए उसे वैसे ही खाना पड़ता है। तो इंतजार करिए कुछ देर का, मैं वापस लौटूंगा। हाँ क्या जमी है मेरी फिरनी, खा के देखते हैं। ये देखिए इतनी खूबसूरती से जम चुकी है ये। इसका टेक्सचर देखिए, ये लुबलुबाहट जो है, इसका जो टेक्सचर है जैसे एक फिरनी की होती है वैसी है। खा के देखते हैं। Yummy. I must tell you, it's just yummy. तो अब हमारी जो मेन डिश है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो है हमारी कुल्फी। तो ये मोल्ड में ये कुल्फी जम चुकी है। अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। इसे बस रब करना है दोनों हाथों के बीच में रख के, ताकि इसके साइड से ये निकल जाए। ये रही। हा, ये देखिए क्या जमी है मेरी कुल्फी। देखिए ये अब हमारी कुल्फी प्लेट होकर तैयार हो चुकी है। दिस इज रेडी टू ईट। माई वन सजेशन इज जस्ट कीप इट आउट फॉर अ फ्यू 1 to 2 minutes बिफोर यू ईट, टिल इट कम्स टू अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द रूम टेम्परेचर। तो इसकी जो मलाई वाली फीलिंग है, जो क्रीमीनेस है, वो और अच्छी हो जाएगी और खाने में आपको बड़ा मजा आएगा। खा के देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी जाइए किचन में बना लीजिए। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, जो सामान घर पे अवेलेबल है उससे बन जाएंगी। मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे दो शैतान दोस्त रुके हुए हैं, उन्हें ये खाना है, वो स्पेशली आए हैं मुझसे मिलने। तो अगले हफ्ते नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। हाँ और एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।